Welcome back, children. Today we will take limitations of controlling. कंट्रोलिंग की क्या ड्रॉबैक्स रह जाती हैं, क्या लिमिटेशंस है. फर्स्ट, डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स. देखिए, अगर हम जो स्टैंडर्ड बना रहे हैं उनको प्रॉपरली हम डिफ़ाइन नहीं कर पाते क्वांटिटी टर्म में, तो परफॉर्मेंस को जो मेज़र करना होता है, कंपैरिजन करना होता है, वो मुश्किल हो जाता है. जैसे हमें ऑन एन एवरेज 1 मंथ में कितनी चेयर्स बनानी चाहिए, तो अपनी रिसोर्सेज देख के, अपनी लेबर देख के हमें एक स्टैंडर्ड तय करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे क्या हम अपनी मेज़र करेंगे. लेकिन कई बार ये स्टैंडर्ड तय करना होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट टास्क होता है. जैसे एम्प्लॉयज़ का मॉरल है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, ह्यूमन बिहेवियर है, ये वो एरिया है जहाँ पे स्टैंडर्ड तय करना मुश्किल होता है. सेकेंड, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स. जनरली एंटरप्राइज जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, कंपटीशंस हैं. फॉर एग्जांपल, एक होटल जिसने ये तय किया था कि इस साल वो 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बिग देयर वाज एन एपिडेमिक कोविड-19. नाउ दे कांट रीच देयर टारगेट. तो कंट्रोल क्या है, पॉसिबल नहीं है. ऐसे ही गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज होते हैं, कंपटीशन में चेंज हो जाते हैं, तो इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल मैनेज नहीं कर पाता. रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़. कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ये समझते हैं कि ईच एंड एवरी लेवल पे लगा चेक उनकी फ्रीडम को कम करता है. जैसे एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्ट कर सकते हैं अगर उन्हें स्ट्रिक्ट वॉच में रखा जाए क्लोज सर्किट टेलीविज़न की. नेक्स्ट, कॉस्टली अफेयर. देखिए, कंट्रोलिंग क्या है. कंट्रोलिंग को बिजनेस में इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कुछ अलग से खर्च करना पड़ता है, तो इस तरह से क्या है, कॉस्टली पड़ता है. एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगते हैं, एफर्ट भी ज़्यादा लगते हैं. एक स्मॉल एंटरप्राइजेज जो है वो एफर्ट नहीं कर सकता एक एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम बनाना. ये क्या जस्टिफाई नहीं कर सकता वो जो एक्सपेंस हम कंट्रोलिंग पे अलग से करते हैं. एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे कंट्रोलिंग मेजर्स लेना मुश्किल हो सकता है. जैसे एक बहुत छोटा बिजनेस है तो ओबियसली वो सेल्फ ऑडिट पर नहीं जाएगा. उसमें क्या है, इंटरनल ऑडिटर नहीं होंगे बहुत छोटी कंपनी में, क्योंकि वो क्या है, उसे एफर्ट नहीं कर सकते. तो मैनेजर क्या इंश्योर करता है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग एंड ऑपरेटिंग ए कंट्रोल सिस्टम ये एक्सीड नहीं होनी चाहिए उन बेनिफिट से जो हम उससे ड्राइव करते हैं. दैट मीन्स बेनिफिट ज़्यादा होने चाहिए और कॉस्ट कम होनी चाहिए. रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. सॉरी चिल्ड्रन, इट हैज़ बीन omitted by the CBSE. नाउ वी आर टेकिंग अनदर टॉपिक, दैट इज़ कंट्रोलिंग प्रोसेस. कंट्रोलिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है. इसमें ये स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. थर्ड, कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से. एनालिसिस करना डेविएशन को, और टेकिंग करेक्टिव एक्शन. फर्स्ट, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. कंट्रोलिंग प्रोसेस में हम कुछ स्टैंडर्ड, कुछ क्राइटेरिया तय करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए. ये स्टैंडर्ड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं वर्क करने के लिए. स्टैंडर्ड क्या है, बहुत क्वांटिटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं. ठीक है ना. स्टैंडर्ड सेट करते हैं जैसे हमें कितना खर्च करना है, कितना प्रॉफिट अर्न करना है, कितनी सेल करनी है जो हमारा टारगेट है, कितनी हमारी प्रोडक्ट यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है या कितनी यूनिट्स सोल्ड करनी है, कितना टाइम स्पेंड करना है एक काम को होने में. तो ये रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को. कुछ में क्या है, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, जैसे फर्म की गुडविल इंप्रूव करना, एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन लेवल इम्प्रूव करना, ये क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड हो सकता है. ठीक है ना. तो डिफरेंट फंक्शन एरियाज़ हैं बिजनेस के. जब हम सेटिंग करते हैं स्टैंडर्ड्स को, तो मैनेजर क्या है, स्टैंडर्ड को क्वांटिटी टर्म्स में और उनको कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से. फॉर एग्जांपल, जनरली हमारे बिजनेस में अगर हम 1000 पीस बना रहे हैं तो 10 पीस डिफेक्टिव हो जाते हैं. अगर हम शर्ट्स बना रहे हैं तो हम जनरली ये देखते हैं कि हमारी पर 1000 पीस 10 पीस ऐसे आते हैं जिसमें डिफेक्ट आती है. तो हमने अपना टारगेट तय किया है कि इसे हमें रिड्यूस करना है और
5 पीस इन एवरी 1000 पीसेस में लेके आना है। इसके अलावा क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, जैसे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव करना, ठीक है ना। तो जैसे हम कस्टमर को सर्विस देते हैं तो उसका वेटिंग टाइम कम करते हैं। अगर एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर हम उसका वेटिंग टाइम कम करते हैं, उसका ऑर्डर देना, ऑर्डर प्रोसेस होना और उससे गुड्स या फूड डिलीवर होना। तो ये क्या हो सकता है, एक स्टैंडर्ड हो सकता है। चलिए कुछ स्टैंडर्ड्स जो है नीचे दिए गए हैं, एक बार देख लेते हैं। क्वांटिटी स्टैंडर्ड में क्या हो सकता है, मार्केटिंग के लिए सेल्स वॉल्यूम, पर्सनल मैनेजमेंट के लिए लेबर रिलेशंस, फाइनेंस अकाउंटिंग के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वालिटी में क्या हो सकता है, मार्केटिंग के लिए सेल्स एक्सपेंस, पर्सनल मैनेजमेंट के लिए लेबर टर्नओवर और फाइनेंस अकाउंटिंग के लिए इन्वेंट्रीज। कॉस्ट में क्या हो सकता है, मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, पर्सनल मैनेजमेंट के लिए लेबर एब्सेंटिज्म और फाइनेंस अकाउंटिंग के लिए फ्लो ऑफ कैपिटल। इंडिविजुअल जॉब के लिए एक इंडिविजुअल टारगेट हो सकता है मार्केटिंग का, और फाइनेंस के लिए लिक्विडिटी पॉसिबल, परफॉर्मेंस के लिए सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस। अब हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप लेते हैं। हमने एक टारगेट सेट कर लिया था। फॉर एग्जांपल, बड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हमने टारगेट तय किया है कि हमें 1 महीने में 1000 चेयर बनानी है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, वास्तव में जो हमने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, उसको मेज़र करते हैं डिफरेंट टेक्निक से। इसमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है, सैम्पल चेकिंग होती है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होती हैं। जहाँ तक संभव है परफॉर्म जो है मेज़र किया जाता है सेम यूनिट में, जिसमें स्टैंडर्ड होती है। अगर हम पर यूनिट ले रहे हैं, पर या रुपीज़ में ले रहे हैं, वट एवर दैट, जिस यूनिट में आपका टारगेट है, स्टैंडर्ड है, उसी यूनिट में आपकी परफॉर्मेंस मेज़र होगी। तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर एक फैक्ट्री है और वहाँ पर हम किसी गैस का यूज़ कर सकते हैं, तो इधर हम ये भी चेक कर सकते हैं कि एयर में कितना गैस पार्टिकल रह जाता है, ताकि सेफ्टी पर्पज़ को मैनेजर कर सकें, ठीक है ना। तो कंपनी क्या करती है, बहुत सारे रेशो भी निकाल सकती है अपनी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये निकाल सकती है। प्रोग्रेस ऑफ वर्क भी कभी कुछ ऑपरेटिंग ईयर्स में चेक हो सकता है। तो इस तरह से हम कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को मेज़र करती है। नाम, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। ये स्टेप इन्वॉल्व करता है कि हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से। हमने 1000 का टारगेट रखा था और हम देख रहे हैं कि मंथ एंड में हम 990 बनाते हैं, 990 बनाते हैं। तो दैट मीन्स क्या है, 10 का डेविएशन आया, ठीक है ना। तो इसी तरह का डेविएशन क्या हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। अब फर्स्ट, एनालाइजिंग डेविएशन। अब जो डेविएशन हम रिकॉग्नाइज करते हैं वो क्यों आया, उसके कारणों को एनालिसिस करते हैं। तो हम क्या करते हैं इस चीज़ के लिए, तो जनरल कंडीशंस चलती हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। फर्स्ट, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल्स, हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसकी जो की रिजल्ट्स एरिया हैं, जो सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट है, उन क्रिटिकल एरियाज़ पर हम फोकस करते हैं। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग में इंक्रीज़ होता है 5% लेबर कॉस्ट पे, ठीक है ना, ये हमारे लिए परेशानी भरा हो सकता है। और अगर पोस्टल चार्जेस 15% पे बढ़ जाए तो ये परेशानी भरा नहीं होगा, कि लेबर क्या है, हमारा रूटीन एक्सपेंडिचर है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, देखिए एक जनरल रूल्स, एक जनरल बिलीव है कि अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। तो जो हमारी हाई लेवल मैनेजमेंट होती है वो हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करती, कुछ चीज़ों को सबऑर्डिनेट्स पर छोड़ देती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी लेबर कॉस्ट में अगर 2% का वेरिएशन आता है तो हम उस वेरिएशन को मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा का आता है तो मैनेजमेंट को वेरिएशन रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, करेक्टिव एक्शंस, ये फाइनल स्टेप है कंट्रोलिंग प्रोसेस का। इसमें क्या है, हम डेविएशन को देखते हैं कि अगर वो एक्सेप्टेबल रेंज से ज़्यादा है, खासतौर से इंपॉर्टेंट में, तो हम मैनेजर के टेंशन उस पर, मैनेजर को ध्यान उस पर लेके आते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। अगर प्रोडक्शन टारगेट मीट आउट नहीं करा तो किस वजह से प्रोडक्शन नहीं हुई, अगर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है टाइम से पीछे चल रहा है, शेड्यूल से पीछे चल रहा है, तो करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि वो सही से पूरा हो जाए। तो ये डेविएशन जो है करेक्ट नहीं कह सकते मैनेजर एक्शन के बिना। कुछ एग्जांपल्स है करेक्टिव एक्शन की, अगर मटेरियल डिफेक्टिव है तो हम क्वालिटी स्पेसिफिकेशन मटेरियल के यूज़ चेंज करेंगे। अगर मशीनरी डिफेक्टेड है तो रिपेयर करेंगे एग्जिस्टिंग मशीन को या रिप्लेस करेंगे। ऑब्सोल्यूट मशीनरी, टेक्निकल अपग्रेडेशन करेंगे मशीनरी का। डिफेक्टिव प्रोसेस,
मॉडिफाई करेंगे एग्जिस्टिंग प्रोसेस को, डिफेक्टिंग फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क को इम्प्रूव करेंगे फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क को. Now it is all over for today. Tomorrow we will take another topic. I am waiting for your doubt, complaints, grievances and problems, and also expecting notes from you people. Thank you.